अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेलवे मंत्रालय के नया आदेश जारी, वरिष्ठ नागरिकों को फिर से टिकट में छूट। 1 मार्च 2026 से होली से पहले बड़ा तोहफा। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को टिकटों में छूट मिलती थी, जो कि अभी अभी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि आप सभी के टिकटों में फिर से छूट मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता है बजट 1 फरवरी 2026 को जारी की गई थी और संसद में यानी जितने भी बुजुर्ग माता पिता है उन सभी व्यक्तियों को लेकर यानी उनको टिकटों में छूट को लेकर उनके दवाई, उनके अस्पताल और उनके पेंशन को लेकर काफी चर्चा चले, यानी काफी चर्चा का विषय चला है। और आप सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया और न्यूज पे काफी चर्चा का विषय बन गया है कि जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को फिर से टिकट में छूट दी जाए। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2019 में यानी फरवरी के महीने से 2019 में आप सभी के टिकटों में छूट मिलती थी। यहाँ पे भारतीय रेलवे में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष के अधिक उम्र की महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक छूट यानी सीनियर सिटीजन यहाँ पे कनेक्शन कोविड यानी 19 मार्च 2020 के बाद से सस्पेंड यानी बंद कर दी गई। जैसे कि हालांकि मीडिया रिपोर्ट और बजट 2026 के उम्मीदों के अनुसार ये रियायत 2025 या 26 में 50 तक की छूट के साथ फिर से लागू की जा सकती है। क्योंकि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, मीडिया रिपोर्ट और बजट 2026 के उम्मीदों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में पुरुष महिला यानी हमारे बुजुर्ग माता पिता आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को 2025 और 26 में यहाँ पे 50 तक की छूट फिर से दिया जाएगा। यानी ये आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि फिर से आप सभी को यहाँ पे टिकटों में छूट मिलने वाली है। अभी तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य टिकट ही खरीदना पड़ रहा है। यानी आप सभी को पता है जो कि अभी टिकट में कोई छूट नहीं मिली है, जिसके कारण आप सभी को पहले का ही सामान्य जो भी टिकट का प्राइस है उसी प्राइस से आप खरीद रहे हैं। यहाँ पे संभावित बहाली 2026, सरकार बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% तक की छूट को बहाल करने पर विचार कर रही है, जो बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। यानी यहाँ पे साफ साफ अपडेट निकल के आ रहा है कि संभावित बहाली 2026 में सरकार जो है बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% से अधिक छूट बहाल करने की विचार यानी अभी संसद में इस पे चर्चा चल रही है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप सभी को फिर से टिकट में छूट मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि संसद में इस आवाज को उठाई गई थी। जितने भी ओपोजिशन पार्टी हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये आवाज को उठाया कि जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उनको फिर से टिकट को छूट दी जाए, उन्हें रेलवे में, उन्हें अस्पताल में, उन्हें वृद्धा पेंशन यानी उन्हें चारों तरफ से छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, न वो कमा सकते हैं न वो कहीं आप जाकर मजदूरी कर सकते, जिसके वजह से सरकार फिर से इसमें बजट में पास की है कि आप सभी को फिर से टिकटों में छूट मिलेगी। मगर यहाँ पे बताया गया है कि पुराने नियम जो फिर से लागू हो सकते हैं, अगर ये सुविधा वापस आती है तो 60 पुरुष और 40 यानी आप सभी को 40 और 58 महिलाओं को 50 से ज्यादा छूट मिलेगी। यानी अब आप सभी को जो नियम लागू की जाएगी इसमें आप सभी को ज्यादा छूट मिलेगी। यहाँ पे बताया गया कि मेल एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में मान्य होगी। यानी इन सारे ट्रेनों में आप सभी को छूट मिलेगी। ये 2026 के नियम के अनुसार बताया गया है। आपको सारे ट्रेनों में छूट मिले या ना मिले, मगर ये मेल एक्सप्रेस
और आपको राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में मान्य होगी। उसमें आप जैसे कि आप सभी को कैसे लाभ मिलेगा, आप सभी को ये सारा लाभ कैसे मिलेगा यहाँ पे बताएं। अगर बहाल होता है तो बुकिंग के समय IRCTC या काउंटर पर सही उम्र दर्ज करने पर ये छूट मिलेगी। यानी आप सभी को उसी वक्त छूट मिलेगी जब आप टिकट बुकिंग करेंगे, जब आप टिकट खरीदेंगे, जब आप टिकट कटवाएंगे, तो आप सभी को सही सही अपने एज को वहां पे बताना है और आपको सही सही अपने एज का दर्ज करवाना है। ऐसे आधिकारिक घोषणा के लिए रेलवे की यहाँ पे नवीनतम अपडेट बजट 2026 पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ रेलवे की वेबसाइट पे आप सभी को जांच करते रहना है कि इस बजट को कब पास की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा चल रही है, इस पे विचार की जा रही है कि फिर से इस छूट को लाया जाए। अब हम बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन की श्रेणी में जो व्यक्ति हैं उन्हें किन किन कार्डों को रखना होगा, क्योंकि आप सभी को टिकटों में तो छूट मिल गई, मगर आपको अस्पताल और पेंशन में लाभ उठाना है तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। क्योंकि सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी उन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप सभी को सबसे पहले आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेना है। अब ये बनेगा कहां से, आप बनवाएंगे कहां से, और आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होना चाहिए। यानी आप सभी नगर निगम, नगर पालिका, ब्लॉक, आप सभी CSC सेंटर जाकर आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं। और आप जब सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएंगे तो आप सभी का 1 या 2 महीने से जो सरकारी लाभ रहेंगे वो आप सभी को लाभ मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में जो आप सभी को 5 लाख से अधिक मिलने वाली है, उससे आपके पास कार्ड रहेगी और सीनियर सिटीजन वाली कार्ड रहेगी, जब भी आपको इतने लाभ मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि अस्पताल में, आपको अस्पताल में अगर आप सभी की कुछ तबीयत खराब हो जाती है, आप सभी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब आप सभी को हेल्पलाइन नंबर दी जाएगी। यानी जैसे कि आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आप सभी को अस्पताल में, यानी आप सभी को हॉस्पिटल में छूट मिलेगी। आप सभी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सभी को अब एक हेल्पलाइन नंबर दी जाएगी और आप सभी को उसी पे कॉल करना है और आप अपनी समस्याओं को बताएंगे तो एक आप सभी के पास मतलब डॉक्टर को भेजा जाएगा। जैसे कि वह सरकारी होंगे और आप सभी को वो इलाज करने के लिए आप सभी के घर पे आएंगे। यानी आपकी ज्यादा आयु होगी तो उसी व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि आप ये रेलवे की तरफ से जो छूट मिलने वाली है वो आप सभी के सीनियर सिटीजन कार्ड से ही मिलेगी। और आप सभी को रेलवे की तरफ से, और आप अगर बस परिवहन करते हैं या फिर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज में भी आप सभी को छूट मिलने वाली है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जितने भी सीनियर सिटीजन है उन्हें फिर से ये सारी लाभ मिलेगी और इसे फिर से चालू करने की बात हो रही है। क्योंकि इसे बंद कर दिया गया था जिसके कारण रेलवे के मतलब रेलवे को काफी इसमें नुकसान हुआ, रेलवे पे काफी दबाव बना था, जिसके कारण 19 मार्च 2020 में इस प्रक्रिया को बंद कर दी गई थी, जिसके कारण सभी बुजुर्ग माता पिता काफी परेशान हैं और अगर उन्हें ट्रेन में सफर करना रहता है तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि रेलवे की तरफ से यह भी आदेश को जारी किया गया कि अब आपको जो छूट मिलेगी आप सभी को स्लीपर और जनरल डब्बे में, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जनरल डब्बे में अलग यानी सुविधाएं दी जाएगी और स्लीपर में अलग सुविधाएं। मगर यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि अगर आप सभी को एसी में दी जाती है छूट तो काफी नुकसान होगी रेलवे को, इसीलिए एसी में नुकसान की वजह से एसी में छूट नहीं मिलेगी। मगर अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो पहले का नियम था उसी नियम को फिर से लागू की जाए। जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के एसी, स्लीपर और जनरल डब्बों में छूट मिलती थी फिर से उसमें मिलना चाहिए। अपोजिशन पार्टी का साफ साफ इस बात को कहना है और अभी इस पे विचार हो रही है और इसे लागू की जाएगी 1 मार्च 2026 के बाद। क्योंकि आप सभी सोशल मीडिया पे काफी ये चर्चा का विषय है कि हमारे माता पिता बुजुर्ग व्यक्तियों को फिर से ये टिकटों में छूट मिलनी चाहिए और उन्हें पेंशन को लेकर काफी बढ़ोतरी होनी
चाहिए, जो कि पेंशन को लेकर काफी प्रोटेस्ट की जा रही है। तो आप सभी अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जब भी आप सभी इस सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और आप सभी को सरकारी योजनाओं में सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।